So let's say that you have solved a mock test. ठीक है, mock test. Now mock test क्या है? Mock test is your diagnosis. ठीक है, बीमारी हुई कोई, क्या प्रॉब्लम है, ब्लड टेस्ट लेते हैं. तो ब्लड टेस्ट लिया तो आया हाँ भाई क्या कम है, होमोग्लोबिन कम है. क्या कम है, प्लेटलेट्स कम है. क्या कम है, विटामिन B12 कम है. क्या कम है, विटामिन D कम है. पैर में झंझनाहट हो रही है, सर घूम रहा है. डायग्नोसिस हुआ ना, फिर गोली खाते हो. तो मॉक टेस्ट इज योर डायग्नोसिस. तो नंबर ज्यादा भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट एटलीस्ट यू नो वेयर द प्रॉब्लम लाइज. नाउ उसकी कहानी उसके बाद की ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम यहीं जाके अपनी कहानी को रोक देते हैं. एंड मॉक टेस्ट इज लाइक एन ऑब्स्टिकल. टेस्ट इज लाइक एन ऑब्स्टिकल इन माय प्रिपरेशन. मेरी तैयारी में टेस्ट एक ऑब्स्टिकल है. मैंने टेस्ट दिया, नंबर नहीं आया, अरे यार मेरे बस का नहीं है. नाउ देयर आर टू थिंग्स, व्हाट यू डू बिफोर द टेस्ट एंड व्हाट यू डू आफ्टर द टेस्ट. दोनों को डिस्कस करते हैं. ठीक है, और मुझे पता है आप क्या करते हो, बिकॉज कभी हम भी स्टूडेंट थे, कभी सास भी कभी बहू थी, तो कभी हम भी स्टूडेंट थे, तो हमने भी ये गलतियां करी हैं. आई नो दैट. ठीक है, हाँ, लेकिन कॉन्शियसली हम गलती नहीं करेंगे. अनकॉन्शियसली हो जाएगी, दैट वी कांट चेंज दैट, बट कॉन्शियसली आई विल नॉट मेक द मिस्टेक. सो व्हाट बिफोर टेस्ट. ठीक है, बिफोर टेस्ट हमें क्या करना है एंड आफ्टर टेस्ट क्या करना है. So before test, revision very thorough. उसकी उस दिन कुछ और मत पढ़ो, just revise the properly. Take the test activity so serious as if you are going for the exam. Bring that urgency. और बहुत टाइम नहीं लगेगा, because टेस्ट में करंट अफेयर आपको, अच्छा आप रिवीजन वही करो जो पढ़ के आए, पहले पढ़े हो. तो डोंट डू एक्स्ट्रा थिंग. रिवीजन थरो होना चाहिए. 2 टाइम 3 टाइम जितनी बार भी कर लो. एंड आई नो इन द फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे बट आपको आउटकम दिखेगा नहीं. But yes, you are going on the right track. Revision. Second is PYQs. Very important. PYQs को इंटीग्रेट करो. अच्छा, PYQs को इंटीग्रेट करने में don't solve the PYQ. जैसे आपने बैंकिंग पढ़ा, तो बैंकिंग के 10, 15 या 20 PYQs है, 30 PYQs, सॉल्व करो. See the question, solve it, and then look at the solution and read the solution. So that way क्या होता है ना, आपके कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं ना, वो रिविजन हो जाते हैं. Because just by reading, revision is not impactful. Revision, when you read, there is zero accountability. आपने रीड किया, accountability zero है. It is about outcome of reading. When I read a concept, the best way, because anyway हमने टेस्ट तो मान लो देना है कल, तो हम या तो पहले क्वेश्चन लगाए उनको हम देख लेते हैं. I might have solved, जैसे आपने करंट अफेयर में, सॉरी क्लास टेस्ट में we are solving lot of questions. उनकी फाइलिंग करो, उनकी फाइलिंग करो, and revise them before going to the test. जो पहले वाले हैं. नाउ इफ देयर आर न्यू टॉपिक, देन नेचुरली आप, अगर पूरा मॉक हो रहा है तो पूरे क्लास के टेस्ट रिवाइज करो एंड PYQs करो एंड बी वेरी थरो. इट विल टेक सम टाइम, डू इट. थरोनेस इज द की. एक्स्ट्रा करने के चक्कर में पीछे रह जाता है. नाउ अगेन दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आफ्टर द टेस्ट. आफ्टर टेस्ट इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको 2 घंटा, आपने 1 घंटे का टेस्ट लगाया, 2 घंटा बैठो इसको. उस दिन मत नहीं पढ़ेंगे, उस टाइम नहीं करेंगे, बट यही काम करेंगे. आई विल डू दिस थॉरली. यू वांट टू क्रैक प्रीलिम्स, लिसन टू मी. प्रीलिम निकलेगा, बट आपको सुनना होगा. यू हैव टू कंप्लीटली सरेंडर टू द प्रोसेस आई एम टेलिंग यू. और आपका नेक्स्ट टेस्ट में स्कोर मार्क्स न बढ़े 20% से, तो बताना. एंड यू विल फील पॉजिटिव अबाउट द जर्नी ऑफ CSE. आपको लगेगा थिंग्स आर वर्किंग, क्योंकि ऑब्स्टिकल आप ओवरकम कर रहे हो. स्कोर बढ़ेगा तो इट इज मोर लाइक अ मेंटल ऑब्स्टिकल वी आर ओवरकमिंग. यू आर फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड. तो अब क्या करना है, एनालिसिस कैसे करना है. नाउ यू कैन एनालिसिस में फर्स्ट चेक द इनकरेक्ट वंस. करेक्ट वंस, इनकरेक्ट आपने चेक करो एंड फोकस ऑन द इनकरेक्ट एनालिसिस. इनकरेक्ट को आप सेग्रीगेट कर दो. फॉर एग्जांपल आपने 15 इनकरेक्ट किए. लेट्स से आपने एक टेस्ट लगाया, आउट ऑफ 50 आपने 35 सही किया और 15 आपने इनकरेक्ट कर दिए. ठीक है, तो ये 15 जो है ये आपका रेड है एंड दिस इज योर ग्रीन. ठीक है, नाउ आप इधर फोकस कर रहे हो और आप कहोगे मेरा 70 मार्क्स आया, और अंदर से खुश हो 70. मैं कह रहा हूं इसका क्या, -5 × 2 कितना हो जाएगा 10. तो ये 60 हो गया ना.
आप उसको फोकस नहीं कर रहे हो। मेरा फोकस उस पर ज्यादा है, बिकॉज ये तो सही है, इस पे तो हम एनीवे एनालिसिस कर रहे हैं। नाउ 15 में कैटेगराइज द नेचर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस। क्या हो सकते हैं? सिली मिस्टेक। सेकेंड इज रैंडम गेस। पूरा पेपर सॉल्व कर दिया मैं, कुछ कई बार इकोनॉमिक्स से पेपर आता है 4 क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा बिकॉज वो फैक्चुअली शायद मुझे याद नहीं होगा, और यहां भाई लोग 50 सॉल्व करके आते हैं। आई मीन इफ आई डोंट रिवाइज, मैं खुद 5 क्वेश्चन टेस्ट में छोड़ के आऊंगा। अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके नहीं आया, इन्फॉर्मेशन को रिवाइज नहीं करके आया, मैं खुद छोड़ दूंगा। इवन पेपर मैं नहीं बनाया है, बट मैं हर इन्फॉर्मेशन को मैं चेक नहीं करता हूं ना, मतलब आई चेक इट कॉन्सेप्चुअली, हाँ ठीक है। और आप लोग सब लोग 50 आउट ऑफ 50 करके आ रहे हो। कॉन्फिडेंस का कोई लेवल होता है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस, दिस इज लाइक सुसाइडल है ये। इट्स अ यू हैव टू अवॉइड द टेम्पटेशन। रैंडम गेस, यही दो समस्या है। देन यू हैव स्मार्ट गेस। स्मार्ट गेस मीन्स यू डोंट नो द आंसर बट you logically arrive at this answer because you know, because ये है, ये मेरा intuition कह रहा है, मेरा logic भी कह रहा है, intuition logic both you help you to do that. And then we have one more thing, 100% sure still incorrect. इतना तो सही होगा बट पेपर चेक किया तो लगा अरे 5 और गलत है। Categorize the incorrect in these 4 categories और इनको लिखो and promise yourself कि next time इन दोनों categories को आप reduce करो, bring down as close to zero as possible. टेम्पटेशन को अवॉइड करना, जिससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। वन मोर प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कि सर 2 तो निकल जाता है बट बी और सी में रह जाता है, सी और डी में रह जाता है, ए और डी में रह जाता है। ये प्रॉब्लम फेस करते हो आप ना? हाउ विल दैट गेट इम्प्रूव? दिस विल गेट इम्प्रूव विद प्रैक्टिस एंड रिविजन। ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, बट द मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू रिवाइज, यू आर एबल टू फिल्टर एंड अराइव एट राइट आंसर विद लॉजिक। लुक फॉर एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम सेंटेंसेस, लुक फॉर माइनर इंफॉर्मेशन जो आपने मिस कर दिया, रीडिंग में कई बार मिस कर जाते हो, ठीक है? तो यू विल अराइव एट द कंक्लूजन। अगेन देयर आर सम क्वेश्चन आपको गैम्बल करना होगा। देयर विल बी 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, आप 100 में से 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप गैम्बल कर रहे हो। उसमें से आपने 15 स्मार्ट गेस किया है, 5 रैंडम गेस किया है। रैंडम गेस 0 नहीं होगा बट एटलीस्ट कम होना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट एवरी क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का 25% प्रोबेबिलिटी है सही होने की। एंड मोमेंट यू एलिमिनेट वन, that probability increases. और जब आप आधा कर देते हो, that means you know that A and D is wrong, यानी B और C में से आंसर है, the probability is 50%. And उस टाइम पे जाना चाहिए, go ahead with that. But I have to strengthen my smart guess, and that will come through practice and improvisation. इसमें again you can follow a rule. एक rule follow कर सकते हो, 1:2 का rule, which means ये आपका टेस्ट ड्यूरेशन है and this is your analysis duration. तो अगर 1 घंटे का टेस्ट है तो 2 आवर का एनालिसिस है। go line by line because solutions are detailed right now. अगर सोल्यूशन डिटेल्ड नहीं है तो टाइम कम लगेगा, बट इन मॉक्स जो आप दोगे उसमें डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा। एक और चीज आप अवॉइड करना है, मैंने मार्केट्स में, बहुत सारे लोग मार्केट्स के टेस्ट लगाते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें, गो अहेड विद दैट, अच्छे टेस्ट भी हैं उसमें, बट व्हेन यू गो फॉर द सोल्यूशन, वो लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन में भर देते हैं मटेरियल। सोल्यूशन में 3 पेज का सोल्यूशन है एक क्वेश्चन का। नाउ दिस इज, दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग फोमो, बिकॉज वो मार्केट प्रेशर काम कर रहा है, ठीक। बट कोई स्टूडेंट कह रहा है इसमें पूरा, अब वो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे क्वेश्चन है, तो जितना आपने क्लास नोट से बनाया उसका 3 टाइम्स उसमें लिखा हुआ है। नाउ सडनली देयर इज अ टेम्पटेशन कि इसका पूरा पढ़ते हैं। नाउ इट इज लाइक रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट अगेन, और वो आप न्यू रीडिंग कर रहे हो, इट इज लाइक रीडिंग अ न्यू सोर्स। डोंट डू दैट। क्वेश्चन निकल गया, सोल्यूशन समझ में आ गया, दे विल हैव फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन पे जाओ, फिर वो क्या करेंगे, रिलेटेड इंफॉर्मेशन में पूरा 2 पेज और भर देंगे, वो मत करना। इफ यू आर थरो अबाउट अ टॉपिक एंड यू फील दैट यू आर कंफर्टेबल, अवॉइड दैट। अदरवाइज क्या होगा, बाय द टाइम व्हेन यू, जब आप प्रीलिम्स दोगे तो बिफोर प्रीलिम्स आपके पास लेट्स से 15 ईयर का पीवाईक्यूज आपने फॉलो किया है, इसका रिवीजन करना होगा, आपको क्लास नोट्स का रिवीजन करना होगा, आपको करंट अफेयर का रिवीजन करना होगा, देन यू हैव मॉक्स का रिवीजन करना होगा। और ये मॉक्स आपने कितने दिए, मान लो लेट्स से आपने 40 दिए। Now this takes hell lot of time and suddenly in the end you feel कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, because there is so much on the platter. तो यहाँ पे हमको judiciously जाना पड़ेगा। Now and I would say that, मैं बताऊं मेरे 3 प्रीलिम्स निकले और कोई जादू नहीं था, it was pure logic.
और एक बार गलती हो सकती है, फ्लूक हो सकता है, दूसरी बार फ्लूक नहीं होना चाहिए और तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, यू नीड टू रिवाइज 4 to 5 टाइम्स। तो कोई भी सोर्स नया जब पिक करते हो, आस्क योरसेल्फ, कैन आई रिवाइज दिस सोर्स बिफोर प्रीलिम्स 4 to 5 टाइम्स और नॉट? कैन आई आइटरेट दिस सोर्स, रीआइटरेट दिस सोर्स मल्टीपल टाइम बिफोर गोइंग टू द प्रीलिम्स? बिकॉज क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होंगे, अप्लाइड होंगे। आई कैनॉट सॉल्व अनलेस आई एम थरो अबाउट कॉन्सेप्ट एंड द इंफॉर्मेशन ऑल्सो। इसलिए यू हैव टू बी वेरी जुडिशियस इन योर चॉइस ऑफ द नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और हम लोग क्लास में बहुत कर रहे हैं, एंड बिलीव मी, जो हमारी जो प्रयास की टेस्ट सीरीज है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। मतलब वन ऑफ द नहीं, मुझे लगता है बेस्ट है। आप उसे क्वेश्चन लगा के देखो एंड यू कैन कंपेयर एनीबॉडी। इट इज द बेस्ट। मतलब मैं खुद, बिकॉज द एफर्ट मेड बाय संजीव सर इज अनपैरेलल्ड। संजीव सर ने 12 साल सिर्फ एमसीक्यूज ही बनाया और कोई काम नहीं किया उन्होंने जिंदगी में। आप 12 साल से एक काम करो, आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। 12 साल रोज गाड़ी चलाओ, रोज कार चलाओ, परफेक्ट हो जाओगे। 12 साल रोज पढ़ो, रोज पढ़ाओ, डेली पढ़ाओ 5 घंटा, परफेक्ट हो जाओगे। अगर आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो तो यू विल डू इट अनकॉन्शियसली। ब्रेन डिकोड कर देता है, यूर फिल्टरिंग इज स्ट्रॉन्ग। आप क्वेश्चन दे के देखो और आप उसको फॉलो करके देखो। आपका प्रीलिम्स नहीं निकले तो बताना। आई एम टेलिंग यू एंड दिस आई एम टेकिंग, मैं ये बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। पब्लिक प्लेटफॉर्म और ओपनली मैं इस बात को कह रहा हूँ, रिकॉर्ड में भी जा रहा है। आई एम स्टेटिंग इट वेरी रिस्पॉन्सिबली। और क्वेश्चन लगाओगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन पेपर आसान लगेगा। जब लगाओगे तो लगेगा अरे आसान लग रहा है नहीं, ये तो बाल की खाल निकाल रहे हैं, कॉन्सेप्ट में घुस गए। तो वर्डिंग चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, नोट्स में लिखा है, लेकिन वहां पे वर्डिंग कुछ और नजर आ रही है एंड और वहीं आप धराशायी हो गए। ठीक है, कान यहां से पकड़ना है या यहां से पकड़ना है तो कान ही पकड़ना है, लेकिन शब्दों का जाल ऐसा बनाया। यूपीएससी का लैंग्वेज चेंज हो गया। आप देखो ना, स्टेटमेंट जो पुट करते हैं, दे चेंज द लैंग्वेज। तो पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड इन मेकिंग दोस विल हैव दैट। तो मैं आपको ये बातें कह रहा हूं दैट हमारे क्लास टेस्ट के अलावा सिर्फ प्रयास का टेस्ट देना, कुछ भी नहीं देना है। एंड यू कैन ऑल्सो, आपके कोई फ्रेंड है उनको कहना यार 2 टेस्ट देके देखो और नंबर ला के देखो। अगर नंबर आ रहा है, ये प्रिपरेशन इज ऑन ट्रैक। और उसमें प्रयास टेस्ट में पीछे हमने सोर्सेज दे रखे हैं, उन सोर्सेज को पढ़ो। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट एक एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज मेंशन है क्या पढ़ना है। एक चैप्टर का, एक एनसीईआरटी का चैप्टर मेंशन है कौन सा पढ़ना है। सो दैट विल हेल्प यू टू रिफाइन योर प्रोसेस। एग्जाम निकालना है या रोज यहाँ ओआरएन में अगले 3 साल और घूमना है? निकालना है और इस प्रोसेस को खत्म करना है और यहाँ फोटो लगवानी है और मुझे शादी में इन्विटेशन देना है। तुम्हारी शादी में मुझे इन्विटेशन चाहिए, दोगे वैसे हो जाएगा सिलेक्शन तो, है ना? ये ना, उससे पहले मैं बहुत कुछ दूंगा, पार्टी करेंगे नॉल। ठीक है, फोटो आनी चाहिए तुम्हारी ट्रेनिंग की, लवासना की आएगी ना। पहली बात तो अगर तुमने सोच लिया तो होना ही है, लेकिन तुम्हारा सवाल अगला क्या होना चाहिए कि सोच तो लिया, अब करें क्या? यहीं पे रुक जाते हो। बी पॉजिटिव, बी इफेक्टिव, बी कॉन्शियस एंड बिलीव मी थिंग्स विल हैपन। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, फैक्टर्स विच आई कैन कंट्रोल, उस पर हम काम करेंगे। मॉक्स जरूरी है, मॉक्स को कैसे, पोस्ट मॉक क्या करते हो वो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। करके देखो, हर वीक एक टेस्ट देना है। ठीक है, 2 घंटा कम पढ़ेंगे, एनालिसिस ज्यादा करेंगे। वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगली बार। रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स थरो होना चाहिए, एनसीईआरटी थरो होनी चाहिए, मंथली मैगजीन से देख लेना है। यस, यू मेनी टाइम्स आप ओवरवेल्म हो जाते हो मटेरियल से, फैक्ट से, अवॉइड दैट। बाहर का मटेरियल आया, आंख बंद कर लो, प्रणाम कर लो, बहुत अच्छा। सामने कोई सामने ये 2 टेस्ट सीरीज 4, बस प्रणाम करो, हाँ अच्छा। सरस्वती जी, यहाँ से ज्ञान जो देना है दे देना, मैं अपना वाला बेसिक पढ़ूंगा। बिकॉज इट इज लॉजिकल ऑल्सो एंड आई डोंट हैव टाइम। आप करके देखो। अभी हम लोग वी आर इन अक्टूबर, मई में प्रीलिम्स है। नाउ पीपल हु आर टारगेटिंग प्रीलिम्स वो तो देंगे ही देंगे, बट पीपल हु आर नॉट टारगेटिंग प्रीलिम्स, यू आर टारगेटिंग 27, मैं चाहता हूं आप भी प्रीलिम निकालो। टाइम है, करके देखते हैं। मेरे हिसाब से 2 बार प्रीलिम निकल जाएगा इतने में। विश्वास, कॉन्फिडेंस है, विश्वास और प्रोसेस पे। इट इज ऑल अबाउट प्रोसेस एंड सिस्टम। यू नो, पीपल फेल बट प्रोसेस विल नेवर फेल, बिकॉज प्रोसेस में आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो। इसलिए वीकली फीडबैक लोगों ने भरा नहीं। कितने लोगों ने नहीं भरा वीकली फीडबैक फॉर्म? ट्रैकर शीट मैंने भेजा है, कितने लोगों ने नहीं भरा? आओगे नहीं हाथ यहाँ पे, मुझे मालूम है। एवरीबडी विल फिल। मैं वीकली ट्रैकर शीट दूंगा, बाद में इसके टेस्ट होंगे मॉक्स के, उसका ट्रैकर अलग बनेगा, उसका आपको देना पड़ेगा। यू विल अपडेट इट
रिफाइन द प्रोसेस, और बाहर से कुछ भी नहीं देखोगे एनसीईआरटी के अंदर। फरवरी में लगे तो फरवरी मार्केट की मटेरियल उठा के देखना कि मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। इज दैट ओके? सो लेट्स कंप्लीट दैट। आई होप काफी ज्यादा हो गया, थक गए हो तुम लोग। यू हैव डन सो मच हेवी लिफ्टिंग, इतनी देर से सारा मेहनत तुम भी तो कर रहे हो, है ना? चलो टेक केयर।